स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, बोले मुसलमानों को खत्म कर देना चाहते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। भिवानी कांड के दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई, आजाद समाज पार्टी ने किया प्रदर्शन। एक और बड़ी अपडेट, पीएम मोदी ने टेके चीन के आगे घुटने, हुकूमत को फौज पर भरोसा नहीं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मोदी पर बड़ा हमला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले भाजपा सरकार की नीतियों से किसान परेशान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मुसलमानों को खत्म कर देना चाहते हैं। सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने योगी सरकार पर फिर बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। बता दें कि एक बार फिर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये मुस्लिम नाम को मिटाना चाहते हैं, मुसलमानों को खत्म कर देना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि आप कानून के हिसाब से एक्शन लीजिए। अगर कोई कानून के तहत काम नहीं कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करिए। बुलडोजर चलाकर या नाम बदल कर क्या हिंदुस्तान बदल जाएगा? अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, हिंदुस्तान अपने आप बदल जाएगा। वहीं मुरादाबाद का नाम बदलने की मांग पर उन्होंने कहा है, क्या किसी शहर का नाम बदलने से हिंदुस्तान बदल जाएगा? यह हिंदुस्तान के हालात बदल जाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि मुरादाबाद का नाम नहीं बदला जाना चाहिए और हम इसका नाम नहीं बदलने देंगे। इसको रोकने के लिए जो भी कानूनी रास्ता होगा उसे हम अपनाएंगे। बुलडोजर चलाना या नाम बदलना कोई तरीका नहीं है। मालूम हो कि विश्व हिंदू परिषद ने योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को ट्विटर के माध्यम से लेटर मुरादाबाद का नाम बदलकर पीतमपुर करने की मांग की है। बता दें कि सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इससे पहले कानून व्यवस्था पर योगी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि इस सरकार में खासकर मुसलमानों पर ज्यादा जुल्म हो रहे हैं। देश के लोग शांति से रहना चाहते हैं, देश का निजाम ठीक नहीं है। इससे पहले फरवरी में सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था कि भारत न कभी हिंदू राष्ट्र था, न है और न कभी होगा। हिंदू राष्ट्र होने की बात भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने सीएम के इस बयान का जवाब दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। चलिए अगली खबर। भिवानी कांड के दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई, आजाद समाज पार्टी ने किया प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों, भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि हरियाणा के भिवानी में नासिर और जुनैद को जिंदा जलाने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर असपा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट RP सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर घटना की CBI जांच कराने की भी मांग की। बता दें कि बृहस्पतिवार को आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे ज्ञापन में उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान के जनपद भरतपुर के घाटमी का पहाड़ी गांव से अपहरण करके नासिर और जुनैद की निर्मम पिटाई की और फिर उन्हीं की गाड़ी में हरियाणा के भिवानी क्षेत्र में जिंदा जला दिया गया। उन्होंने कहा है कि इस घटना में अब तक ना तो किसी आरोपी को गिरफ्तारी हुई है और ना ही पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा दिया गया है। बता दें कि आरोप लगाया कि राजस्थान में दलितों, आदिवासी और मुस्लिम समाज के लोगों के साथ हत्या, बलात्कार और शोषण की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर जातिगत भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने पूरे प्रकरण की CBI जांच कराने की मांग की। बता दें कि इस दौरान असपा के जिला अध्यक्ष करणवीर सिंह, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सूर्य अम्बेडकर और अन्य नेता मौजूद रहे। चलिए अगली खबर। पीएम मोदी ने टेके चीन के आगे घुटने, हुकूमत को फौज पर भरोसा नहीं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मोदी पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों, AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के 65वें स्थापना दिवस के मौके पर एक जनसभा को संबोधित किया। बता दें, ओवैसी ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। भारत चीन सीमा विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के आगे घुटने टेक चुके हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर के एक बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि RSS के लोग जो पैंट पहनकर लठ चलाते हैं, जो अंधभक्त उनकी तारीफ करते नहीं थकते, वो मानते हैं कि हिंदुस्तान छोटा देश है। ओवैसी ने कहा था कि अर्थव्यवस्था के आधार पर अगर मुल्क छोटा बड़ा होता है तो यूक्रेन, वियतनाम और फलस्तीन क्यों लड़ रहे हैं। बता दें कि एस जयशंकर ने बीते दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि चीन की अर्थव्यवस्था बड़ी है और हम उससे लड़ाई नहीं कर सकते। एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा था
कि हमें ये समझना होगा कि वो हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसका मतलब ये है कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। एक छोटी इकोनॉमी होते हुए क्या हम आगे बढ़कर अपने से बड़ी इकोनॉमी से लड़ाई कर ले। बता दें कि जयशंकर के इस बयान पर ओवैसी ने यह भी कहा है कि विदेश मंत्री का बयान गलत है और उन्होंने भारत को छोटा कहा है। मोदी हुकूमत को फौज पर भरोसा नहीं है। बता दें कि AIMI स्थापना दिवस की जनसभा में ओवैसी ने भारत चीन सीमा विवाद का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा है कि भारत एक न्यूक्लियर पावर देश है। आप ये बात चीन को क्यों नहीं बोलते। असदुद्दीन ओवैसी ने अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमले को लेकर भी बीजेपी को निशाने पर लिया। ओवैसी ने कहा है कि हरियाणा में मुसलमानों के मारकर बीजेपी अपनी ताकत बढ़ा रही है। ओवैसी ने आगे कहा है कि पंजाब में दुबई से अमृत काल में अमृत नाम के साहब आए हैं। इस अमृत पर अमित शाह चुप क्यों हैं। बता दें कि ओवैसी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब कॉरिडोर स्टेट है और वहां ड्रोन से ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी के भाई और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी जनसभा को संबोधित किया। अकबरुद्दीन ने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि पिछले 75 साल में आपको क्या मिला। अकबरुद्दीन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा और सब रहे, लेकिन फिर भी मुसलमान पिछड़ा क्यों। जेलों में इतने ज्यादा मुसलमान क्यों हैं। 75 सालों में सब ने हमारा इस्तेमाल किया, हमें वोट बैंक समझा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस के दौर में मलिहाबादी दंगा हुआ तो आज गोरक्षा के नाम पर हमें काटा जा रहा है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर जलाया जा रहा है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए अकबरुद्दीन ने कहा कि अरे चौकीदार अपनी ड्यूटी तो सही से कर ले, सरहदों की हिफाजत कर ले, नहीं तो हमें बोलो, हम मुसलमान सरहदों की हिफाजत कर लेंगे। न हमें चौकीदार की सीटी चाहिए, न टोपी चाहिए और न फकीर का थैला चाहिए। चलिए अगली खबर। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले भाजपा सरकार की नीतियों से किसान परेशान। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार की गलत नीतियों से गन्ना आलू किसान परेशान है और उनके पास होली में जरूरी वस्तुओं के खरीदने का पैसा भी नहीं है। बता दें कि अखिलेश यादव ने गुरुवार को जारी बयान में कहा है कि किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन भाजपा सरकार में किसान सर्वाधिक उपेक्षा तथा अपमानित हो रहा है। किसान को उसकी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। किसानों को समय से खाद, पानी, बीज, कीटनाशक की सुविधा नहीं मिल रही है। भाजपा सरकार ने किसान की खाद के दाम तो बढ़ा दिए हैं, पर खाद की बोरी का वजन 5 किलो कम कर दिया है। निजी और सरकारी ट्यूबवेलों से सिंचाई करने में भी किसान को तमाम दिक्कतें उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा है कि होली नजदीक है, किसानों को होली की खरीद के लिए पैसे चाहिए, सिंचाई और कृषि यंत्रों की खरीद के लिए पैसे चाहिए। भाजपा सरकार की लापरवाही का नतीजा है कि अन्ना पशु किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। किसान रात रात भर खेतों में जाकर रखवाली करने को मजबूर हैं।